देश भर में बाबा भीमराव अंबेडकर के 132वें जन्मदिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। बाबा भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा था, जिसको लेकर उन्हें संविधान के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। रोहिणी के सेक्टर 35 स्थित आदर्श जन विकास समिति की तरफ से बाबा भीमराव अंबेडकर के 132 जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया, जिसमें आसपास के लोग तो मौजूद रहे, संस्था के सभी पदाधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। साथ ही साथ इस दौरान वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए और बाबा भीमराव अंबेडकर जी की कई बातें भी दोहराई, जो कि समाज को नींद से उठाने की है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार के लिए खड़ा हो सके और अपना हक ले सके। सबसे पहले तो मैं आज आप सबको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जिस प्रकार से सारी बातें भाई साहब ने इतने विस्तार से आप लोगों के बीच में रखी हैं, सच में अगर देश में कोई महान व्यक्ति पैदा हुए हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। एक बार जोरदार तालियां हम इनको नमन करते हैं। आज हमारा जो भारतवर्ष है इतने सुचारू रूप से अगर आज चल रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता तो देश को मिल गई थी, लेकिन इस देश को चलाने के लिए जो संविधान का निर्माण किया, आज तक उस संविधान को सही गति प्रदान की जा रही है। उसकी एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज का ध्यान रखते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने उस संविधान का निर्माण किया, जिससे कि आज हम इस देश को अच्छी कानून व्यवस्था के साथ हर वर्ग को समान रूप से रखते हुए उन्होंने अपना योगदान दिया। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और बहुत सी चीजें हमने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ी हैं। जो उनकी एक बात मुझे प्रभावित की वो ये थी कि उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि जरूरी नहीं कि जीवन ज्यादा लंबा जिया जाए, जीवन कैसा होना चाहिए इस बात पर उन्होंने जोर डालते हुए अपने स्वयं के जीवन को उन्होंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। बचपन से लेकर बड़े तक उनके साथ जो जो किस्से कहानियां हुई, जो जो घटनाएं घटी, उन सभी घटनाओं को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अपने जीवन से सबको एक दिशा निर्देश देने का जो काम किया है, उसके लिए हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे आयोजित इस प्रोग्राम का संचालन कर रहे सभी RWA मेंबर्स का, सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि इतने धूमधाम से इतने सुंदर आयोजन के साथ यहाँ पर आज उनकी जयंती का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं सबको इस प्रोग्राम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आज की डेट में। और जहां से बाबा साहब ने अपनी अंतिम शिक्षा ब्रिटेन के कोलंबिया विश्वविद्यालय से पाई थी, उसने अपने 300 साल के छात्रों का जो है अवलोकन करवाया, सर्वे करवाया। उसमें पाया कि बाबा साहब एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जो दुनिया के 300 छात्रों में प्रथम स्थान हासिल करने वाले विद्वानों में थे। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर बाबा साहब की गोल्डन स्टैचू लगी हुई है, और उस स्टैचू के नीचे लिखा हुआ है कि द नॉलेज ऑफ द सिंबल, ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब हमारे, और भारत के नहीं दुनिया के। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है साथियों, इस देश में बाबा साहब ने अपना सारा जीवन न्यौछावर किया, इस देश के गरीबों के लिए, देश की आधी आबादी महिलाओं के लिए अपना सारा जीवन
न्यौछावर किया, अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिए। उसी देश में आए दिन बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं। इस देश का दुर्भाग्य नहीं तो है तो और क्या है। साथियों, बाबा साहब ने इस देश के गरीब मजलूमों को पानी पीने का हक नहीं था कि वो तालाब से पानी पी सके। बाबा साहब का पहला आंदोलन 14 तालाब का आंदोलन रहा और वहां पे गरीब मजलूमों के लिए पानी पीने का आंदोलन चलाया और सबको पानी पीने का। कुत्ता बिल्ली तो पानी पी सकता था, लेकिन इंसान उसमें जो है कि दलित पिछड़े शूद्र वहां उस तालाब से पानी नहीं पी सकते थे। तो बाबा साहब ने आंदोलन करके आप लोगों के लिए जल की व्यवस्था की, पानी पीने की, पानी की व्यवस्था की। समस्त सैनिक कॉलोनी की आदर्श जन विकास समिति, माताएं बहनों, छोटे छोटे युवा बच्चे जो हमारे देश की आन दान और शान है। कल इनमें से नेता भी होंगे, अभिनेता भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे। इंसान जब पैदा होता है कुछ ना कुछ अच्छी सोच के साथ पैदा होता है कि हमें अपने माँ बाप का, अपने बुजुर्गों का नाम रोशन करना है। ऐसे माँ बाप कोई नहीं होते जो अपने बच्चे, सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे करके 132वां जन्मदिन मनाने के लिए। कल इन बच्चों में भी कोई ना कोई ऐसा होगा जिसका हम जन्मदिन इतने हर्षोल्लास से मनाएंगे और हमें बड़ा गर्व महसूस होता है जब हम सारे इकट्ठा हो गए ऐसा कार्य को पूर्ण करते हैं।